सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन प्रदेश राज्य इकाई के तत्वाधान में रविवार को ग्राम डूमरभार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने आरटीआई कानून की विस्तृत जानकारी दी और जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संपूर्णानंद गांधी ने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ है जो आम नागरिकों को सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि अनुशासन प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरटीआई का उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शुक्ला ने कानून की धाराओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रभावी हथियार है जिसका सही उपयोग जनता को आगे बढ़ाता है। आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। उसका ये पूरी तरीके से 100% नहीं था कि आप सारा ऑनलाइन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के जो इस समय मुख्य सूचना आयुक्त है, उन्होंने उस आर्डर का सहारा लेते हुए, अवलंबन लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को ऑनलाइन कर दिया। एक भी आवेदन, एक भी शिकायत आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह था कि जब आपने पूरा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ऑनलाइन कर दिया है तो आप सुनवाई भी ऑनलाइन करिए, हम ऑफलाइन नहीं करेंगे। विवाद की जड़ केवल यही थी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। मैं फिर उसी अपनी बात पे आता हूं। 10 रुपए में आपका आवेदन हो जाएगा। 10 रुपए से 1 रुपया आपका कहीं खर्च नहीं होगा। आप उसी 10 रुपए में आवेदन भी कर लेंगे, प्रथम अपील भी कर लेंगे, आप सेकंड अपील भी कर लेंगे। आपको लखनऊ जाना नहीं होगा, आप घर बैठ करके सुनवाई भी कर लेंगे। क्योंकि लगभग जो मेरा एक अंदाजा है 90% लोगों के पास मल्टीमीडिया सेट है। बहुत से कम लोग व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास अभी पुराना वाला कीपैड वाला होगा, नहीं तो 90% लोगों के पास मोबाइल है। दूसरी चीज, उसका एक लाभ यह भी है कि आप ऑनलाइन सुनवाई करेंगे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि आपने क्या कहा और सूचना आयुक्त ने क्या कहा। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने ये आवेदन लगाया, जन सूचना अधिकारी ने ये सूचना दी, लेकिन हमको सूचना नहीं मिली और हमारा आवेदन का निस्तारण कर दिया गया। लेकिन जब आप ऑनलाइन सुनवाई करेंगे और बताएंगे कि हमने सूचना ये मांगी थी, जन सूचना अधिकारी ने सूचना ये दी है, तो हमारी सूचना कहाँ गई, ये पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। और जब ये रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, वो बैठे हैं, जैसे इस समय चल रहा है कि कोई भी अधिकारी कहता है चाहिए हमने कर दिया, जहां जाना है चले जाइए, यही कहता है ना, तो ऐसे वो भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो रिकॉर्डेड रहेगा, 1-2 मुकदमों में भी आप हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं और कहीं इनको बुला लिया जाता है, इनकी हालत खराब हो जाएगी। 2 घटनाएं मेरे समझ में आई हैं। एक धर्मराज जी का था और धर्मराज जी के ऊपर FIR हुई थी। धर्मराज जी ने कहा भी था, मैंने इनसे पूछी है, सामने बैठे हैं, मैं कोई पीठ पीछे नहीं बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि आप अपनी FIR कॉपी सब लेके आइए, हमसे जो बनेगा हम करेंगे। आज तक ये हमारे पास नहीं आए हैं। मैं गलत कह रहा हूं तो धर्मराज जी हमको कह सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी अभी हमने सुना है, आपके पास जो भी FIR आपकी हुई है, अभी तक जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं, वो कोर्ट में चल रहा है, नहीं चल रहा है, चार्जशीट लगी है, नहीं लगी है, वो सारी चीजें आप नंबर ले लीजिएगा हमारा, आप हमसे बात कर सकते हैं। बस निवेदन यह है कि 4 बजे के बाद हमको फोन करिएगा। संडे को आप कभी भी फोन कर सकते हैं, लेकिन संडे छोड़ करके आप 4 बजे के बाद फोन करिए। जो भी मुझसे हो सकेगा, मैं जज नहीं हूं कि मैं कह दूं कि मैं ये ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन जो मुझसे हो पाएगा मैं पूरा करूंगा। लीगली चीजें जो आरटीआई की थी देवेश जी ने बताई, जो और चीजें थी सर ने बताई, जो उसकी लीगल चीजें हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दिक्कत होती है, आप आरटीआई में आप सीना ठोक करके आप आयुक्त के सामने कह सकते हैं, तुमको जो निस्तारण करना है, जो तुमको जो ऑर्डर करना है हमारा कर दो। आप ये ना कहो कि हमको सूचना दिला दो, आप कहो कि हमारा ये आवेदन है, इसको तुमको जो ऑर्डर करना है इसको फाड़ के फेंक दो, लेकिन इसको लिखवा दो, ऑर्डर में लिखवा दो, उसको जो निस्तारण करना है करवा दो। आपको एक दिन केवल इलाहाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि वहां फोटो खींचती है, वो फोटो हाईकोर्ट में ही खींचती, ये वाली फोटो नहीं होती है जो आप फोटोग्राफर के यहाँ खींचते हैं, वो एफिडेविट सेंटर पे फोटो खींचती है। एक दिन मात्र मैं आपको बुलाऊंगा, उसके बाद आपको नहीं बुलाऊंगा। आप आइए, मैं इनका बाजा बजा दूंगा, कैसे बजाते हैं वो मैं जानता हूं। जैसे लोग कहते हैं कि सूचना भी नहीं मिली, जुर्माना लगा था उसको भी माफ कर दिए। जिसका भी जुर्माना माफ हुआ हो आइए हमसे मिलिए। आज की डेट में 50 पिटीशन से ज्यादा आयोग की
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे द्वारा चैलेंज की गई है। यदि आप रिट संख्या चाहिए मैं आपको रिट संख्या दे दूंगा। सब में काउंटर कॉल हुआ है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यदि मेरा कोई जूनियर जाता है राज्य सूचना आयोग में फाइल का निरीक्षण करना है तो वहां ये रोक लगा दी गई है कि नहीं, जब मुख्य सूचना आयुक्त साहब फाइल में मार्क करेंगे तब निरीक्षण कराया जाएगा। वो मात्र इस डर के कारण कि निरीक्षण कराएंगे का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है? यह आरटीआई स्थापना दिवस फंक्शन 20वां स्थापना दिवस डुम्बलबार कुशीनगर जिले में गांव में मनाया जा रहा है और उस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आरटीआई पर बहस हुई है। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, पूर्वांचल गांधी मुझे कहा जाता है। आरटीआई कानून जो है जिस तरह प्रभावित था पहले, जब जिस समय ये लागू किया गया, जी अब जो है आरटीआई कानून को किस तरह से देखते हैं और क्या जो है? देखिए, आरटीआई कानून जो 1905 में आया है, 2005 में आया है, यह सूचना लेने का अधिकार है। कहीं भी कोई काम हो रहा है, सरकार करा रही है और उससे सूचना लेकर, और इनिशियली इसका उद्देश्य यह था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जब आप सूचना लेंगे तो अधिकारी डरेगा और संस्था डरेगी, और सूचना लेने के बाद इसको प्रोसीडिंग बाद में हुआ कि इसको क्वासी जुडिशियल बनाया गया कि इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी आगे जाकर। लेकिन आज मेरा अपना निजी तौर पर स्पष्ट विचार है कि यह सेफ्टी वाल की तरह काम कर रहा है। सरकार की मशीनरी जो भ्रष्टाचार में, पूरी मशीनरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज एक सेफ्टी वाल बन गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट सूचना मांगता है, उसको हजारों लाखों करोड़ का गमन हुआ है। एक लेटर आपने मांगा सूचना से, उसको 20 दिन 25 दिन 1 महीने में दिया, नहीं दिया, पुनः मांगा, फिर उल्टी सीधी सूचना दे के उसने दिया। उसको पता है कि इसका क्लाइमेक्स जो हमारी सज़ा है क्या हो सकती है। तो जब सूचना आयोग के यहाँ पहुँचता है स्टेट लेवल पर, तो उसको एक फटकार मिलती है उस कंसर्न डिपार्टमेंट को जो सूचना नहीं दिया रहता है या डिले किया रहता है, और उसके बाद थोड़ा सा पनिशमेंट, 1000 करोड़ का गमन हो, 25 करोड़ रुपए, 25,000 रुपये किसी पर पनिश कर दिया जाए, बस हो गई, ये काम ख़त्म हो गया। तो इस लेवल पर आ गया है। और जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, उनको हरेस किया जा रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि आरटीआई एक्टिविस्ट यदि एक्टिव ज़्यादा है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ये बातें सब आज इस बात जगह हुई हैं। दूसरी बात है कि मैं अपनी बातें रखने की कोशिश करता हूँ कि आरटीआई जो एक्ट का जो स्टेट लेवल का आयोग है, इस आयोग में पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी भी नहीं, वस्तुनिष्ठ तरीके से नियुक्ति हो। यदि मेरे वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब यह है कि जो पीसीएस जे अफसर हैं जो लोक सेवा आयोग से आते हैं, इनको डेपुटेशन पर वहाँ नियुक्त किया जाए और 50% एडवोकेट लिए जाएं, उसमें अन्य लोग, अन्य सोशल सर्विसेज के लोग और अन्य विभागों से रिटायर्ड लोग इसमें लिए जाते हैं, और तमाम जगहों से लोग इसमें भरे जाते हैं, और उस सरकार अपने लोगों को भरती है। सरकार जैसी सरकार, जो भी सरकार आती है, अपने लोगों को इसमें भरती है। जिनको जुडिशियरी से कोई मतलब नहीं है, जिनका अतीत ही लूट खसोट कर रहा है, तो इस आयोग को और स्ट्रांग, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको अधिकार और देने की ज़रूरत है। जो पनिशमेंट की सज़ा भ्रष्टाचार करप्शन में वहाँ है, डिस्क्लोज करने वाले व्यक्ति को आयोग के पास भी होना चाहिए। यदि विभाग या कंसर्न अफसर उसमें किसी तरीके से पाया गया कि हाँ दोषी है, तो उसको जो भी सज़ा जुडिशियरी का है देने का, वो उसको किया जाए, स्ट्रांग इसको और बनाया जाए। बहुत उम्मीद है, बहुत होप के साथ ये जो है ये कानून जो है आरटीआई एक्ट बना है। और इसी के साथ एक बात और कि ये आज का दिन जो है इस जगह के लिए बहुत अच्छा है। लोहिया जी का जन्मदिन है आज। समाजवाद के जनक जो कहा जाए हिंदुस्तान के अंदर, लोहिया जी और जो है आचार्य नरेंद्र देव जी, इन लोगों का जन्म है और बहुत ही अच्छा लगा हमको। लेकिन एक ही इस एक्ट को और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, और बहुत इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज ये कि पता है विभाग को, अधिकारी को, कि इसकी क्लाइमेक्स हम क्या सज़ा हो सकती है। भय बस हो चाहे जितना कर ले, लेकिन इसमें कठोर सज़ा की व्यवस्था नहीं है। और इस आयोग में जो स्टेट लेवल के आयोग हैं आरटीआई के, बाकी ज़िले में तो अधिकारी ही होता है, स्टेट लेवल पर जो आयोग हैं उसमें अयोग्य लोग भर चुके हैं पूरी तरीके से, जिनका अतीत बहुत ख़राब है, जो लूट खसोट में शामिल हैं।
जुडिशियरी से उस आरटीआई आयोग के में लोग भरे जाए। सर, लोहिया जी का जन्मदिन है जी। और आप गांधी और भगत सिंह के विचारधारा को पुनः स्थापित करने को लेकर के संघर्ष करते ये हैं। लोहिया जी जो भगत सिंह का समाजवाद है, मैं खड़ा हो सर, जाऊं, सर, बहुत ये- अच्छा ये- सवाल ये- आपने किया नहीं दीपक जी, खड़ा हो जाना, ठीक है। हाँ, सर, इतना ये इंटरेस्टिंग और इतना आज समाजवाद पे संप्रदायवाद भारी हो गया है और हर संस्थाओं पे हस्तक्षेप किया जा रहा है कि आपको क्या करना है इसमें? इसमें स्ट्रांगली हमको लड़ना है। ये जो बेईमान तथाकथित नफरती लोग आ गए हैं सत्ता के अंदर, ये हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये देश गांधी के स्वराज का है, ये देश भगत सिंह के समाजवाद का है, ये देश अंबेडकर के संविधान का है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम के विज्ञानवाद का है। उसी से मुल्क चलेगा, इससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो नफरती आज हिंदुस्तान की दशा करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द का जिक्र है, जिसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। और सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म जो है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इक्विलिटी की आत्मा सोशलिज्म और सेकुलरिज्म से बनती है। आपने अच्छा सवाल कर दिया मेरे मन का। हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं आप? किस गड्ढे में ले जाएंगे इस देश को? इस महान मुल्क को कहाँ ले जाया जाएगा? ये लोहिया की भूमि है, ये आचार्य नरेंद्र देव की भूमि है। उनका समाजवाद पढ़िए, उनकी पुस्तक को अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। 1934 में लिखा था। बाबू साहब ने हमको ठीक याद दिया है, हमको भूल ही गया था इस हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान ऐसे ही महफूज रहेगा और भारत भारत है, भारत रहेगा। भारत कल भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। और गांधी का स्वराज हम लेकर रहेंगे। मैंने लिखा है गांधी फिर आना, इन नफरतियों के वजह से लिखा हूँ। 2 अक्टूबर को जब गांधी की जयंती मनाई जा रही थी, इस देश में आरएसएस ने विजय दिवस के रूप में हिंदुस्तान को, विजय दिवस में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में गांधी कहाँ दफन कर दिया गया? गांधी 2 अक्टूबर को क्यों नहीं खोजा गया? पत्थर की मूर्तियों पर जाके माथा पटकने से होगा? और पूरे देश में हाहाकार और हिंसा और उसका माहौल चल रहा था। विजय दिवस मना, किसके ऊपर किसका विजय मना रहे थे? आज़ादी की लड़ाई में जो लड़े थे लोग वो दूसरे थे और आज जो सत्ता में आए हैं दूसरे हैं। समाजवाद हमारे पेट का विषय है और समाजवाद की जगह है आज पूंजीवाद खड़ा कर दिया गया है। आज तो चारों तरफ कहीं का प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द है, वहाँ कैपिटलिज्म शब्द नहीं है। क्यों आपने कैपिटलिज्म के रूप में इस देश को बदला है? मैं तो पूछना चाहता हूँ। और ये देश हुकूमत ऐसे नहीं चलेगा। समाजवाद आज फक्र करिए, हम आज इतने लोग खड़े हैं, ये समाजवाद की देन है। और समाजवाद तो इक्विलिटी की, जो समानता की आत्मा समाजवाद से बनी है और संविधान की आत्मा इक्विलिटी से बनी है। संविधान माने समानता, और वो महापुरुष भी है और इन महापुरुषों की 2 की जयंती है। आज मुझे बहुत फक्र हो रहा है। और दीपक जी और ये देवेश जी बैठे आरटीआई के 2 एक्टिविस्ट ही नहीं हैं, ये लीगल के जानकार हैं, ये एडवोकेट हैं। ऐसे नहीं चल सकता है, ये समानता के हिसाब से चलेगा।